Hello everyone, this is your sir Aditya Wadhwa and welcome to a brand new video of our new chapter and our new chapter is death of a partner. Sadly partner की अब डेथ हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट इन पीस। आपके स्क्रीन पर भी लिखा है RIP। तो पार्टनर यहाँ पर चला जाएगा, कैसे जाएगा, इस बार रिटायर होकर के नहीं जाएगा, अल्लाह को, भगवान को, रब को, जीसस को प्यारा हो जाएगा बेचारा। सो विल डू दिस चैप्टर। सिमिलर है रिटायरमेंट जैसा, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट ऑलमोस्ट रिटायरमेंट में सब कवर हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे ना रिपीटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है करने को। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, iOS स्टोर पे जाओ और साथ में यहाँ पर गूगल एंड्रॉयड स्टोर पे जाओ, वहाँ से जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करो। आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। फुल कोर्स भी बहुत जल्द आ चुका है या आने वाला है बहुत जल्द, तो प्लीज़ जाओ वहाँ पे। बड़े नॉमिनल प्राइजेस पे आप चैप्टर्स खरीदो, साल भर की वैलिडिटी है, जब मर्जी देखो। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज भी मार्केट में आ गए हैं, सो प्लीज़ गो एंड बाय आवर चैप्टर्स। थैंक यू सो मच। अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर करना है दैट इज आवर रेशोज। जब पार्टनर की मृत्यु होगी तो रेशोज कैसे डिसाइड करी जाएंगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है। तो रेशोज का यहाँ पे वही फॉर्मूला चलेगा जो अब तक चलता आ रहा था पहले की तरह, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में क्या करते थे, गेनिंग रेशो निकालते थे। गेनिंग रेशो कैसे निकालते थे, गेनिंग रेशो वॉज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये मैंने आपको सिखाया था। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर दो। और जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैंने पिछली वीडियोस में पुराने बच्चों को और भी बार तरीके बताए थे। क्या तरीके थे वो, हमारा एक शॉर्टकट था सॉन्ग। सॉन्ग शॉर्टकट क्या कहता था, भाई सैक्रिफाइस रेशो निकालनी हो तो ओल्ड माइनस न्यू कर लो, और भाई अगर गेनिंग रेशो निकालनी हो यहाँ पर तो इधर न्यू माइनस ओल्ड कर लो। सिंपल सा ये शॉर्टकट था हमारा एक। तो ये शॉर्टकट आई होप सब बच्चों को पता है, वैसे तो पता ही होगा, मार्केट में कई लोगों को पता है। प्लस में पिछले चैप्टर्स में हर चैप्टर में मैंने ये फॉर्मूला बताया है वहां पर। तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है, जैसे पहले करते आ रहे थे सेम वैसे क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। पहले पार्टनर रिटायर हो रहा था, यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो रही थी। तो क्वेश्चन पढ़ो फिर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the partners if C dies. अगर C मर जाता है तो न्यू PSR बताओ कितनी होगी। इतना आसान क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से पहले अब तक करके निकाल भी चुके होंगे। तो तीन पार्टनर्स थे A, B, C। A की रेशो थी यहाँ पर 1/2, बी की रेशो थी यहाँ पर 2/5 और सी की रेशो थी यहाँ पर 1/10। तो यहाँ पर इस केस में हमें एक प्रॉब्लम दिखी कि यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स बराबर नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर्स बराबर करने चाहिए। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर क्या बनाऊं, डिनोमिनेटर 2 है, 5 है और 10 है। क्या बनाना आसान रहेगा डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को यहाँ पर 10 बनाना ज्यादा आसान रहेगा। जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है वो, या फिर इनका जो एलसीएम होता है, तो एलसीएम यहाँ पर 10 आएगा। तो इसको 10 बनाने के लिए 5/5, इसको 10 बनाने के लिए 2/2, और सी का तो ऑलरेडी 10 के फॉर्म में दिया हुआ है। सो दैट मीन्स हमारा जो न्यू रेशो है, सॉरी जो हमारी ओल्ड रेशो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो आ रही है 5/10, 4/10 और यहाँ पर 1/10। तो हमारी रेशो कितनी आ जाती है, ओल्ड रेशो 5:4:1। दिस इज आवर ओल्ड रेशो यहाँ पर। अब न्यू रेशो पूछ रहा किसकी डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई। तो जिसकी भी डेथ हुई यहाँ पर उसको लाल निशान से, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है तो लाल निशान से उसको काट दो। यहाँ पर खत्म हो गया सी। अब सी के खत्म होने पर न्यू रेशो क्या रहेगी। इस चैप्टर में तो बहुत ही ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा आसान क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हुआ या किसी की भी डेथ हो गई तो जो बाकी बचे कुछ पार्टनर्स हैं उनकी एग्जिस्टिंग रेशो विल बी देयर न्यू रेशो, यानी कि यहाँ पर 5:4 विल बी देयर न्यू रेशो। तो हमारा क्वेश्चन 1 यही समाप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटी वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि रेशोज के क्वेश्चन बहुत कम है डेथ के अंदर। तो रेशोज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जितने गिवन है सारे के सारे, बाकी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और नेक्स्ट वीडियोस आपको कहां पर मिलेंगी, ये वाली तो यूट्यूब पे भी जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर अलॉन्ग विद 10 ईयर, साल भर में ना ये सब चीजें एडअप होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चैप्टर खरीद लिया और आपके जितनी वीडियोज है उतनी है, नहीं, साल भर में एड ऑन्स होते रहेंगे हमारे ऐप के अंदर। टाइम टू टाइम एडिशनल चीजें आती रहेंगी, टेस्ट पेपर्स आते रहेंगे, सॉल्यूशंस आते रहेंगे क्वेश्चंस के, साथ में पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, सैंपल पेपर्स होंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी अवेलेबल टू यू।
बट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऐप पर, यूट्यूब पे आप हमारे चैप्टर्स के ट्रेलर देख सकते हो, हमारे टीचर्स की ट्रायल क्लास ले सकते हो, आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू PSR ऑफ द पार्टनर्स. ए पार्ट है और बी पार्ट है. पहले ए पार्ट करते हैं. ए पार्ट में कहता है शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:5:4. तो यहां पर 5:5:4. मोहन डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि. तो यहां पर न्यू PSR निकालना है. यहां पर हमारा मेथड, यहां पर हमारा तरीका बदलेगा और यहां पर हमारा तरीका क्या होगा, लेट्स सी. तो हम लोग पहले ए पार्ट निपटाते हैं. यहां पर ए पार्ट के अंदर हम लोग, ये स्क्रीन हमारी गायब हो गई थोड़ी सी, चलो स्क्रीन को वापस लेकर के आते हैं. एक बार आ गई वापस. तो यहां पर हमारे पास ए पार्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें ओल्ड रेशो लिखनी पड़ेगी पहले. ओल्ड रेशो किस किस की, शिव, मोहन और हरि. तो यहां पर शिव, मोहन और इधर हम लिख देते हैं हरि. इनकी रेशो थी 5:5:4. यहां पर मोहन चला जाता है, मोहन भाई साहब की मृत्यु हो जाती है. मोहन बीच वाला पार्टनर है, तो हम बीच वाले पार्टनर की मृत्यु करवा देते हैं. यहां पर मोहन की मृत्यु हो जाती है. अब हम लोगों को जो मोहन का शेयर है वो कैसे बांटना है, बराबर बराबर बांटना है. तो पहले देख लेते हैं मोहन का शेयर था कितना. मोहन का शेयर था 5/14. 5/14 का बराबर बराबर हिस्सा बांटना है. यानी कि यहां पर शिव कहेगा इसका आधा हिस्सा तो मुझे दे दो और हरि कहेगा इसका आधा हिस्सा मुझे दे दो. तो बेसिकली शिव और हरि को कितना कितना मिल रहा है, लेट्स सी. इनकी जो ओल्ड रेशो थी 5/14 और इधर हरि की थी 4/14. अब इन्हें और मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, प्लस कर दो इसमें. जो यहां पर मोहन का हिस्सा था, मोहन का ये वाला हिस्सा था ना 5/14, इसका आधा मिल जाएगा, इसका हाफ मिल जाएगा. और इसको भी क्या मिलेगा, यहां पर हरि को भी क्या मिलेगा, हरि को भी मोहन के हिस्से का आधा मिल जाएगा. दैट मीन्स 5/14 का हाफ मिल जाएगा. तो हम लोग यहां पर रेशो निकाल लेंगे. इधर 5/14 प्लस यहां पर हमारे पास 5/28. अगर मैं इसका एलसीएम लूं यहां पर तो 28 आ जाएगा, विच इज 10 + 5 यानी कि 15/28. ये तो हो जाएगा शेयर, नया शेयर, न्यू शेयर डेथ होने के बाद और उसका शेयर गेन करने के बाद जो न्यू शेयर आएगा यहां पर शिव का, दैट विल बी 15/28. अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम और आगे बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे 4/14 प्लस 5/28. अगर हम यहां पर एलसीएम ले लें 28 तो यहां पर शेयर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 2 8 + 5 13. तो इधर हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 13/28. तो एक का शेयर हमारे पास आ गया यहां पर 15/28 शिव का और हरि का आ गया 13/28. दैट मीन्स न्यू रेशो जो हमारी इधर आ जाएगी, न्यू रेशो विल बी 15:13. दिस इज आवर न्यू रेशो. सिंपल सा क्वेश्चन. ये ऑलरेडी आप रिटायरमेंट में, एडमिशन में, चेंज इन PSR में कई जगह ऐसे क्वेश्चंस आप देख चुके हो. बस फर्क क्या है, यहां पर रिटायरमेंट की जगह डेथ हो रही है, वर्ड चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम रह रही हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. R, S and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. M died and his share is taken by R and S. तो देखते हैं यहाँ पे R, S, M इनकी रेशो कितनी कितनी थी, 2/5, 2/5 एंड यहाँ पर 1/5. तो यहाँ पर क्या होता है, कौन चला जाता है, यहाँ पर M भाई साहब चले जाते हैं. तो M भाई साहब ये डेथ हो जाती है, इनकी M भाई साहब की डेथ हो जाती है. तो जो 1/5 का शेयर बचता है ये कहते हैं R और S हम ले लेंगे ये शेयर. ऑब्वियस सी बात है, बच्चे कुछ पार्टनर्स को लेना पड़ेगा ये शेयर, किसी को तो लेना पड़ेगा. तो R भी कुछ शेयर लेगा और यहां से S भी कुछ शेयर लेगा. हमने R से पूछा भाई कितना शेयर लेगा, कहता जितना उसका शेयर था ना उसका यहां पर 1/3 हिस्सा मेरे को दे दो. तो यानी कि 1/5 का 1/3 तो R कह रहा है मेरे को दे दो और साथ में यहां पर S कहता है 1/5 का इधर मेरे को 2/3 आप दे दो. तो दैट मीन्स सिंपली अगर मैं ये एरोज वगैरह हटा दूं तो यहां पर जो R का ओल्ड शेयर था 2/5 इसमें जुड़ जाएगा और इसमें कितना जुड़ जाएगा, इसमें M का 1/5 शेयर था, इसका भी 1/3 जुड़ जाएगा. और S के शेयर में कितना जुड़ जाएगा, कहता है M का जितना शेयर था उसका 2/3 हिस्सा ये मेरे को दे दो. और यहाँ पे ये भाई साहब को तो पूरा का पूरा शेयर चला जाएगा क्योंकि इनकी अब डेथ हो गई. तो हम यहाँ पर न्यू रेशो निकाल लेते हैं.
तो इधर हमने अगर फॉर्मूला देखे, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, ओल्ड रेशो हमने यहाँ ली, प्लस इसके अंदर हमने गेनिंग या सैक्रिफाइस करा। गेनिंग हुआ तो प्लस, और अगर सैक्रिफाइस हुआ तो माइनस। यहाँ पर एम भाई साहब ने सैक्रिफाइस किया था तो इसलिए एम का माइनस हो जाएगा, और आर और एस ने गेन किया था तो यहाँ पर उनका एड अप हो जाएगा। चलो जी, अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कितनी कितनी वैल्यू आएगी, 2/5 प्लस 1/15, और इधर हमारे पास आ रहा है 2/5 प्लस 2/15। तो यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बी 15, इधर भी एलसीएम विल बी 15, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7/15, और इधर हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 8/15। तो यहाँ पर अब हमारे पास न्यू रेशो अगर लिखनी हो आंसर में, तो मैं यहाँ पर न्यू रेशो लिखूंगा, और न्यू रेशो किसकी आएगी, आर और एस की। आर और एस की न्यू रेशो जो आएगी यहाँ पर, दैट विल बी 7:8। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर यहाँ पर न्यू रेशो का। बॉक्स में डाल देता हूँ आंसर को, आप लोग भी बॉक्स में डाल देना। चलिए, ये क्वेश्चन भी निपट गया। बहुत सिंपल सिंपल साधे सिंपल सोबर क्वेश्चन, एकदम रस मलाई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए डाइड, ए भाई साहब की मृत्यु हो गई। यहां पर हमारा बी पार्ट रहता है ना मेरे ख्याल से, पिछले क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन में शायद से अपना बी पार्ट ध्यान नहीं दिया। यहां पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने बी पार्ट नहीं देखा, मेरे को अचानक से याद आया। P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4. P died. P भाई साहब की डेथ हो गई। तो यहाँ पर हमें न्यू रेशो बतानी है। न्यू रेशो कितनी होगी, ये जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ 4:1, दिस विल बी सिंपली आवर न्यू रेशो। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 4:1। तो यहाँ पर मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, न्यू रेशो जो हमारी हो जाएगी दैट विल बी 4:1, क्योंकि इसमें ना तो हमें यहाँ पर गेनिंग शेयर, ना सैक्रिफाइसिंग शेयर, ना रेशो, कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ। सिंपली बताया पुरानी रेशो इतनी थी, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो जो पुरानी रेशो थी वही हमारे पास न्यू रेशो बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू रेशो 4:1 आ गई। यहाँ पर किस किस की, ये आ जाएगी क्यू और आर की। चलिए, अब हम जो अपना क्वेश्चन कर रहे थे वो कर लेते हैं। यहां पर हमने देखा कि 4:3:2 तीन पार्टनर्स की रेशो थी, जिसमें से एक ही डेथ हो जाती है। आगे कहता है बी एंड सी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। तो यहां पर हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, साथ में हमारे पास यहां पर क्या है, न्यू रेशो भी है। हमें यहां पर दोनों रेशोज गिवन है। अब यहां पर क्या निकालने को बोल रहा है, यहां पर निकालने को बोल रहा है गेनिंग रेशो। तो अब यहां पर कहता है कि भैया एक काम करो, अब आप निकाल दो गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगा लेते हैं और कर लेते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये हमारे पास यहां पर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है। अब लेट सी, ए बी और सी, ओल्ड न्यू रेशो कितनी कितनी है, 2:1। तो 2/3 और 1/3। ए की तो मृत्यु हो गई, तो ए का कोई शेयर नहीं होगा, ए का शेयर कितना रहेगा, 0। यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो थी हमारे पास 4/9, 3/9 और 2/9। तो भाई निकाल लो, यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। इधर तो आ जाएगा -4/9। क्या ए ने गेन करा, सर ए की तो मृत्यु हो गई, बेचारा सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, जो अपनी जान सैक्रिफाइस कर गया वो क्या गेन करेगा अब यहाँ पर बेचारा। तो यहाँ पर इसका तो सैक्रिफाइस ही रहेगा। गेनिंग रेशो निकलेगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, बी और सी की। तो निकालने की कोशिश करते हैं। एलसीएम 9 ले लेते हैं, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 3। इधर भी एलसीएम 9 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 2। तो यहाँ पर 3/9 जो है गेन करा बी ने, और 1/9 जो है गेन करा सी ने। तो हमारे पास गेनिंग रेशो विल बी 3:1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3:1। दैट्स आवर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आधा क्वेश्चन और बचा है, बस ज्यादा नहीं है इसके अंदर, एक क्वेश्चन ये और एक ये है। तो हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो इन ऑल हमारे पास 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। जल्दी से कर लेते हैं, सिंपल सिंपल। WX, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/3, 1/6 and 1/6 respectively. Y died, Y यहाँ पर चल बसा। WX and Z decide to share the profits and losses equally in future. तो ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है,
कैलकुलेट गेनिंग रेशो। आराम से आप लोग फॉर्मूला लगा के इसको बहुत सिंपल वे में कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ गेनिंग रेशो का, ऊपर आंसर्स के अंदर फॉर्मूलाज लिख के आया करो, जस्ट इन केस आंसर भी गलत हुआ तो टीचर थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाता है, वो आपको फॉर्मूला के नंबर दे देगा थोड़े से। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं, तो न्यू रेशो कितनी है, इक्वल इक्वल, और पार्टनर्स कौन कौन है, W X Y Z, ये चार पार्टनर्स हैं। न्यू रेशो हम लोग ले रहे हैं बराबर बराबर, डेथ हुई है Y की, तो न्यू रेशो 1/3 इसकी 0 क्योंकि Y की तो डेथ हो गई। और फिर अब हमें यहाँ से ओल्ड रेशो माइनस करनी है। चाहो तो आप यहाँ पर ओल्ड रेशो को पहले आप डिनोमिनेटर्स बराबर कर लो, चाहो तो एज इट इज लेकर के माइनस कर लो, फिर डिनोमिनेटर बाद में माइनस कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशो है W की 1/3, फिर हमारे पास X की है 1/6, Y की हमारे पास यहाँ पर 1/3 और Z की हमारे पास यहाँ पर 1/6। बाद में भी हम लोग डिनोमिनेटर्स बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम 3 आ गया, 1 - 1 0, इधर हमारे पास एलसीएम 6 आ गया यहाँ पर, तो ये 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी 1/6। फिर हमारे पास यहाँ पर तो -1/3 है, और इधर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एलसीएम 6 आ गया, 2 - 1 1/6। तो बेसिकली डिनोमिनेटर बराबर करना है, डिनोमिनेटर कितना कर दें, 6 के बराबर कर देते हैं यहाँ पर। तो 6 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स -2/6। यहाँ पर y की डेथ हुई तो y करेगा सैक्रिफाइस, इधर x कर रहा है गेन, और साथ में यहाँ पर z कर रहा है गेन। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आपको एक और चीज पता लगेगी, टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। अल्टीमेटली जितना जितना सैक्रिफाइसिंग है शेयर, उतना ही हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, गेनिंग शेयर होगा। तो दैट्स ऑल इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर गेनिंग रेशो आ गई। गेनिंग रेशो लिख दो यहाँ पर, गेनिंग रेशो, W कुछ गेन नहीं कर रहा, ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पर, ये जो W है, नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो लिखोगे आप लोग, किस किस की आ रही है, X और Z की। तो X और Z की गेनिंग रेशो जो है दैट इज 1:1। प्लीज ऊपर पार्टनर्स का नाम मेंशन करके आना, क्योंकि यहाँ पर W ने कुछ गेन या सैक्रिफाइस नहीं करा। अगर आप पार्टनर्स के नाम नहीं लिखते हो यहाँ पर, तो एग्जामिनर को, चेकर को पता नहीं लगेगा आप किसकी बात कर रहे हो, कौन गेन कर रहा है। सो मेक श्योर आप ऊपर पार्टनर्स के नाम जरूर लिख कर आओ यहाँ पर, X और Z या जो भी नाम होगा आपके आंसर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अब हमने इसका ए पार्ट कर लिया, लेट्स सी बी पार्ट में क्या कहता है। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. C died, C की डेथ हो गई भाई, C भाई साहब चले गए, तो C की डेथ हो गई, तो यानी कि ये वाला और ये पार्टनर ये चला गया यहां से। आगे A is acquiring 4/9 of C share and balance is acquired by B। अच्छा क्वेश्चन है। A यहां पर कितना शेयर लेकर के जा रहा है, 4/9। A कहता है भैया मेरे को C के हिस्से का 4/9 शेयर चाहिए, और बैलेंस एक काम करो B को दे दो। तो B क्या कहेगा, बैलेंस कितना बचा, अगर टोटल 1 है, अगर यहां पर हम लोग देखें टोटल 1 है, 1 में से 4/9 जो है A लेकर के चला गया, तो B के लिए कितना छोड़ गया, ये हमारे पास टोटल था C का शेयर, ये A लेकर के चला गया, तो B के लिए जो बैलेंस बचेगा यहां पर, B का जो बैलेंस है दैट विल बी 1 - 4/9, एलसीएम आ जाएगा 9, 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5/9। दैट मीन्स जो A था वो 4/9 शेयर लेगा, और जो B है यहाँ पर वो 5/9 शेयर लेगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कैलकुलेट द न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो, तो हम यहाँ पर दोनों निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर न्यू PSR निकालते हैं, और गेनिंग रेशियो तो निकल ही गई, गेनिंग रेशियो तो निकाल ही ली। सर कैसे निकाली, अभी तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया। मैं बता रहा हूँ निकाल ली कैसे। हमने क्या बोला, A यहाँ पर कितना हिस्सा ले रहा है, A ले रहा है 4/9 और बैलेंस B ले रहा है 5/9, तो यही तो पता लग गया कितना कितना गेन कर रहे हैं। एलसीएम भी बराबर है, एलसीएम भी यहाँ पर 9 और 9 है, दैट मीन्स A और B का यहाँ पर गेनिंग रेशियो कितना आ गया, गेनिंग रेशियो A और B का यहाँ पर आ गया 4:5। ये तो हमने निकाल ही लिया, ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब यहाँ पर हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करें भाई, जो इनकी ओल्ड रेशियो थी, जो ओल्ड रेशियो थी उसके अंदर इनका गेन ऐड कर दो, या फिर अगर कोई सैक्रिफाइस हो रहा है तो सैक्रिफाइस को माइनस कर दो। तो 3 पार्टनर्स थे A, B और C। यहां पर इनकी ओल्ड रेशियो देखते हैं, ओल्ड रेशियो वाज 4:3:2, तो 4/9, 3/9 एंड यहां पर हमारे पास 2/9।
अब इसके अंदर हमें जोड़ना है या माइनस करना है। देखो सी तो चल बसा, सी तो चला गया, तो सी का तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा हिस्सा 2/9 माइनस करना पड़ जाएगा। अभी जो 2/9 था, 2/9 का ए कितना ले रहा है, ए कह रहा है मेरे को दे दो भैया 4/9 शेयर ऑफ सी, जितना सी का शेयर है उसका 4/9 हिस्सा मेरे को दे दो। तो हमने कहा भाई सी का शेयर तो यहाँ पर 2/9 है, कहता है हाँ इसका 4/9 मैं ले लूंगा, और जो ये 2/9 का बचा कुचा शेयर है, हमने कहा बचा कुचा यहाँ पर आया हमारे पास 5/9, तो कहता है ये 5/9 आप एक काम करो बी को दे दो। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, तो 4/9 प्लस 8/81, ठीक। फिर हमारे पास 3/9 प्लस 10/81, ये भी ठीक। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 81 का एलसीएम 81, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। 81 अपनी टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है। 9 4s are 36 प्लस 8, दिस इज 44/81, और यहां पर हमारे पास 9 3s are 27, 27 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 37/81। तो हम लोगों के पास यहां पर हमारे बॉक्स में न्यू रेशो भी निकल के आ गई। कौन कौन से पार्टनर्स की, रिमेनिंग पार्टनर्स की, और रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और न्यू रेशो आई हमारे पास 44:37। कई बार ऐसी रेशो आती है ना, तो बच्चा डेफिनेटली वापस जाता है और अपनी सारी कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक करता है। उसको ना यार डर लगता है कि आंसर बड़ा अजीब सा आ रहा है, 44/37 आ रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं था, अभी तक तो हम लोगों के सिंपल 1 डिजिट या मैक्सिमम हमारे पास 20 से नीचे नीचे रेशोज रह रही थी। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपका आंसर डेफिनेटली यहाँ पर टैली करेगा, मैच करेगा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करो, फिर हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इट सेज A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। तो यहां पर इनकी ओल्ड रेशो गिवन है। C died and his share is taken by A, calculate the new profit sharing ratio of A and B। क्या मेरे को एक करवाने की भी जरूरत है क्या? कहता है कि यहाँ पे C की डेथ हो गई, C चला गया, यहाँ पर C का शेयर था 2/10, और C का पूरा शेयर किसने ले लिया, A ने ले लिया। तो न्यू रेशो निकालनी है, लो मैं फिर भी निकाल देता हूं। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेन या फिर लेस सैक्रिफाइस। तो ए बी सी, सी यहां पे था इनका शेयर 5/10, 3/10 और 2/10। तो यहां पर सी तो भाई साहब चला गया, इसकी डेथ हो गई, तो इसका शेयर क्या हो जाएगा, 0। इसने सैक्रिफाइस कर दिया पूरा। यहां पर बी को कुछ नहीं मिल रहा, और सी का सारा शेयर कौन लेकर के जा रहा है, सी का सारा शेयर ए लेकर के जा रहा है। तो यहां पर हम 5/10 में 2/10 को ऐड कर देंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 7/10, और बी का तो ऑलरेडी 3/10 है अनटच्ड। तो यहां पर हमारी न्यू रेशो आ जाती है निकलकर 7:3। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। अब यहां पर हमारा ये रेशोज वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। रेशोज में इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इनफैक्ट इस चैप्टर में भी ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम चीजें हमारे पास, और जो है बहुत कम वीडियोस में कवर हो जाएगा, हार्डली 4 से 5 वीडियोस में कवर हो जाएगा ये। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। प्लीज ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी भी साल भर में वीडियोस देख सकते हो। अगर आप रात को पढ़ते हो तो रात को 2-3 बजे भी देख सकते हो, अगर आप दिन में पढ़ते हो तो दिन में भी देख सकते हो। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है, चैप्टर्स बाय करे हुए हैं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर अकाउंट्स पर्टिकुलरली, आप मेरे को यहाँ पर कॉल कर सकते हो, और मेरा नंबर आप लोग नोट कर लो। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप, कॉल, कुछ भी जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो, और आप प्लीज हमारा कोर्स बाय कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जिनको भी जरूरत होगी इस वीडियो की, प्लीज उनके साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भी। थैंक यू सो मच।